Students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic demonstration of body attributes. आज हम आपको body attributes के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ में और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आज हम आपको दिखाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बॉडी एट्रीब्यूट्स, बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था और आपको उनको समझाया था, यहाँ पर प्रोग्राम भी दिखाया था। तो आज हम उन एट्रीब्यूट्स के जो प्रोग्राम्स थे उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम पे देखेंगे कि किस तरीके से हम उनके प्रोग्राम्स को टाइप करते हैं, कैसे उनको सेव करते हैं और फिर जब प्रोग्राम हमारा रन होता है तो रिजल्ट किस तरीके से हमारे वेब पेज में शो होता है, उसको आज लाइव हम लोग अपने सिस्टम पे उसको देखेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर थ्री टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल वेब पेज का रिवीजन कराएंगे जिसके बारे में हम लोग एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हैं, उसका रिवीजन फिर से देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंपल वेब पेज को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको रन किया जाता है। उसके बाद में हम लोग अपने मेन टॉपिक में आएंगे कि जो हमारे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमारे बॉडी बैकग्राउंड कलर और बॉडी में बैकग्राउंड जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड इमेज लगाना, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग आज अपने इसमें वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आज ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले आपको हम एक सिंपल वेब पेज का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक सिंपल वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे उसको रन करते हैं, सेव करते हैं, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं जैसे बैकग्राउंड इमेज वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको यूज़ करना है और उसमें कलर भी डिफरेंट टाइप के यूज़ करने का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे क्योंकि नोटपैड पे ही हम लोग प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने नोटपैड टाइप किया है और ये नोटपैड का ऑप्शन आया, यहाँ पर हमने क्लिक करके ये नोटपैड का पेज ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम अब जो भी हमारी कोडिंग है उसको लिख रहे हैं। देखिए हमने HTML, हेड, टाइटल, ये सारे टैग्स लिखे हुए हैं। टाइटल में हमने टाइटल दे दिया है, जो भी टाइटल देंगे वो वहाँ पर लिख करके आ जाएगा। बॉडी टैग दिया है तो बॉडी टैग से हम लोग उसको बॉडी टैग में जो लिखा हुआ है वो वहाँ पर हमारा टेक्स्ट एज इट इज़ लिख करके आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरा कोड टाइप किया है। ठीक, अब देखिए ये जो बॉडी में हमने देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी आर लर्निंग HTML। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे उसमें वेब पेज में यही लाइन लिख करके आएगी जो भी हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब देखिए सेव कैसे करते हैं। सेव एज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आया, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपने फाइल का नेम। हमने यहाँ पे फाइल का नेम टाइप किया, .html से उसको सेव कर दिया। ठीक है, जैसे हम .html लिख करके यहाँ पर सेव का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारा पेज जो है वो जा करके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हमने जो भी पेज क्रिएट किया है उसको हमें देखना है कि वो पेज कहाँ है और उसको हमें रन करना है। तो हम इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे, क्लोज़ नहीं करेंगे ताकि हम इसका दोबारा यूज़ कर पाएँ। तो देखिए हमने मिनिमाइज़ करके हमने इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, ये हमारा पेज मिल गया। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए जैसे ही हम इसको ओपन विथ करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने किया तो यहाँ से हमारे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये ओपन हो गया। देखिए टाइटल में जो हमने लिखा था वो लिख करके आ गया और जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट वेब पेज, टाइटल में तो टाइटल में लिख करके आ रहा है और वी आर लर्निंग HTML लिखा था हमने बॉडी में, तो ये हमारे पेज में वी आर लर्निंग HTML एज इट इज़ लिख करके आ गया। ठीक है, तो ये हमने अपना एक पेज क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम लोग लाइव देख रहे हैं किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बॉडी में हमने जैसे ही BG कलर लिखा और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक कलर देना होता है। ठीक
ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कलर का नेम लिख दिया। कलर का नेम आपको लर्न होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही याद होनी चाहिए, तभी वो कलर वहाँ पर आएगा। तो हमने यहाँ पर एक्वा कलर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बॉडी बीजी कलर लिख करके एक्वा कलर लिख दिया है, उसके बाद में हम लोग कोई टेक्स्ट अगर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट दे सकते हैं, और उस टेक्स्ट के लिए कोई कलर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हमने उस टेक्स्ट के कलर को हमने रख दिया है ब्लू, ठीक है। ब्लू रखने के बाद में हमने इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद में हम इसको इस पेज पे क्या करेंगे, रिफ़्रेश करके देखेंगे इसको। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्वा कलर आ गया बैकग्राउंड में, और जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ था वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि हमने टेक्स्ट का कलर ब्लू दिया है और जो बैकग्राउंड का कलर दिया है वो एक्वा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पेज यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड कलर के लिए आपने इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा। हम कलर एक तरीके से और दे सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर पेंट के पेज में जाएंगे और यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के, उसमें हम क्लिक करके यहाँ पर अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये हम यहाँ से वैल्यू जैसे ही इसको ड्रैग करते हैं तो ये 3 चीज़ें होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए उसकी नंबरिंग होती है। जितना जितना पार्ट जिस भी कलर का लिया गया है उन्हीं 3 बेसिक कलर से ये हमारे कलर्स मिल करके बनते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए कैसे वैल्यू चेंज होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम इस पूरे कलर को बिल्कुल ब्लैक कलर पे ले जाएंगे, ठीक है, तो देखिए तीनों क्या हो गए, 0 0 हो गए। ब्लैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0, ठीक। और अगर हम इसको पूरा वाइट कर देते हैं तो ये 255 इसका इनकी वैल्यू हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब इसकी रेंज आपको जानकारी हो गई कि कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, ना ब्लैक ना वाइट, हम इसका कोई कलर देना चाहते हैं, तो उतने पे हमने उसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद में जैसे ही हमने वहाँ पर सेट किया तो उसके लिए हमारे पास में तीनों के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए क्या हुआ, अलग अलग नंबर्स आ गए। तो वो नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, जो वहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। तो नंबर लिखने से क्या होगा कि हम लिखेंगे नंबर और कलर वो वहाँ पर सेट हो जाएगा नंबर लिखने से। देखिए जैसे हमने नंबर लिख के यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए जो पिंक के टाइप का कलर था तो वो कलर यहाँ पर्पल टाइप का, तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज है वो यहाँ पर दूसरी तरीके से भी आपने कि किस तरीके से सेकंड मेथड उसका कलर लगाने का आपने देख लिया, ठीक। अब हम इसका देखिए जैसे कि हमने इसका सोर्स यहाँ पर निकाला है, व्यू सोर्स करके हम इसका सोर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इसमें फिर से कोडिंग करनी है, तो अब हम इसकी कोडिंग दोबारा से देखने के लिए क्या करेंगे, हमने पेज को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है, तो दोबारा कोडिंग देखने के लिए हम फिर से उसी पेज पे जाएंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद में हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको वेब पेज को देखना होता तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते, लेकिन हमें इसकी कोडिंग देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसके नोट पैड पर क्लिक करेंगे। ओपन विद नोट पैड किया तो देखिए फिर से कोडिंग वही ओपन हो करके आ गई। अब इसमें हम जो भी अल्टरिंग जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक तरीका और कलर चेंज करने का, हमने 2 तरीके अभी देखे हैं कि डायरेक्ट कलर दे दो, दूसरा तरीका देखा कि पेंट पे जा कर के हम उसकी RGB की मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यूज़ को डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ दे करके कलर को सेट कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं जिसमें कि आप जो उसका टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं जो कि हेक्साडेसिमल में होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर्स आपको पता है कि कैसे होते हैं, तो हम वैल्यूज़ यहाँ पर हेक्साडेसिमल में देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें हैज़ लिखना पड़ता है। उसकी कोडिंग इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम लोग हैज़ लिखेंगे। हैज़ लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, रेड का हेक्साडेसिमल नंबर देंगे, ग्रीन का देंगे और ब्लू का देंगे, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए हेक्साडेसिमल नंबर जैसे कि जो भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर 217 लिखा हुआ है तो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम किसी और नंबर की भी निकाल सकते हैं। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर नंबर की हेक्साडेसिमल वैल्यू निकाली FF, तो यहाँ पर लिख दिया। दूसरा हमने ग्रीन के लिए हमें ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो हमने 0 लिख दिया, ब्लू भी नहीं चाहिए तो भी उसके लिए भी हमने 0 लिख दिया। तो कुल मिला के देखिए होगा क्या कि हमारा रेड कलर ही सिर्फ आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ग्रीन और ब्लू के लिए 0 0 यहाँ पर वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा रेड कलर
आना चाहिए। अब इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे क्या रेड कलर आता है या नहीं, ठीक, क्योंकि हमने रेड कलर के लिए वैल्यू दी है और ग्रीन और ब्लू के लिए वैल्यू नहीं दी है। अगर हम इनकी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देते तो वो रेड ग्रीन और ब्लू का जो भी कॉम्बिनेशन होकर के आता वो होकर के आ जाता, ठीक है। तो हमने देखिए ग्रीन और ब्लू के लिए 0 0 दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आउटपुट में कलर आएगा वो आएगा क्या, रेड कलर, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ पर चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर रेड कलर आया है या नहीं आया है। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, सेव कर देंगे एक बार, और सेव करने के बाद जैसे हमने रिफ्रेश किया देखिए कलर जो हो गया हमारा क्या, रेड हो गया। किसका कलर रेड हुआ है, टेक्स्ट का कलर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू हेक्साडेसिमल में दी हुई है। इसी तरीके से हम लोग इस बैकग्राउंड कलर में भी यही तरीका यूज़ करके हम लोग थर्ड मेथड यूज़ करके हम अपना बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर चेंज करने के आपको डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि किस किस अलग अलग मेथड से हम जो भी मेथड हमको सुटेबल लगता है उस मेथड का यूज़ करके हम अपने बैकग्राउंड के कलर को या टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों ही मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको जब आप खुद से रन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि आप जब इसको रन करेंगे तो जो भी आपने ये वैल्यूज़ दी हैं, आप दे रहे हैं वैल्यूज़ और चेंज हो रहा है वहाँ पे कलर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज लगाने का देखेंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं। हमने कलर चेंज करना तो देख लिया बीजी कलर लगा के, अब इमेज कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इमेज लगाई जाती है। हमने यहाँ पर बॉडी के आगे बैकग्राउंड टाइप किया और इमेज को हम जो भी इमेज लगाना चाहते हैं उसके फ़ोल्डर पे जाएंगे, क्योंकि हमारी इमेज इसी फ़ोल्डर पे नहीं है, दूसरे फ़ोल्डर पे रखी हुई है। अगर इस पे रखी होती तो डायरेक्ट इमेज का नेम दे करके हो सकता था, लेकिन वो किसी अदर फोल्डर पे है तो उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इमेज का फ़ोल्डर सर्च करेंगे कि इमेज हमारी किस फोल्डर पे रखी हुई है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक। तो हमने सैम्पल पिक्चर के फ़ोल्डर को ओपन किया और उसके अंदर से कोई एक पर्टिकुलर इमेज को ओपन किया, उसके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते ही हमको यहाँ पर एक लोकेशन का एड्रेस पूरा मिल जाएगा, पूरी यहाँ पर हमको उसका पाथ मिलेगा, उसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ हमने एक कलर लिखा हुआ था यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका पाथ टाइप करेंगे और साथ ही साथ में उस इमेज का नेम भी देंगे स्लैश लगा के, और इमेज का नेम देने के बाद में हम उसका एक्सटेंशन भी वहाँ पर लिखेंगे। एक्सटेंशन लिखने के लिए फिर से हम वहीं जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो उस एक्सटेंशन को वहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हमें एक्सटेंशन पता है तो। और बस इस तरीके से यहाँ लिखने के बाद में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर क्लोज़ किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज़ करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद में ये पूरा पाथ हमने लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, नाम जो हमारी इमेज का है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर नेम में हम मिस्टेक कर देंगे स्पेलिंग में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पर हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो इमेज वहाँ पर ली हुई थी वो इमेज यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका पेज का साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखिए पूरे पेज में वो इमेज आ गई, ठीक। अब ये बैकग्राउंड में अभी हमने कलर लगाया था, अब हमने यहाँ पर इमेज लगा दी कि इमेज हमारे बैकग्राउंड में किस तरीके से शो हो रही है, ठीक। तो ये हमारा तरीका है बॉडी बैकग्राउंड लिख करके किसी पर्टिकुलर इमेज को अपने पेज में सेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इमेज को आपको हमने बताया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर इमेज आपकी सेम फोल्डर पे रखी है कि जिस फोल्डर में आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है उसी फोल्डर में अगर इमेज है तो हमें ये पाथ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हम उस इमेज का नेम लिख करके ही उस इमेज को वहाँ पर ला सकते हैं, नेम और एक्सटेंशन लिख करके ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज में किसी बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं, अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई फॉन्ट लिखा हुआ है तो उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपने देखा और समझा, तो उसको अपने माइंड में अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करिए ताकि आप फ्यूचर में उनका यूज कर पाएं और उससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स होंगे उसका भी हम लोग लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।